अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है वैलिडेशन ऑफ माइक्रोबियल रिकवरी फ्रॉम फार्माकोपियल आर्टिकल्स। पहले तो इस टाइटल को समझ लेते हैं कि ये इसका टाइटल है क्या, इसका क्या मतलब है। सॉरी फार्माकोपियल आर्टिकल्स मतलब कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जिनके अंदर हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं या उनकी नेचर ही ऐसा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखती है, तो हमने क्या करना है, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद इनाकुलेट करनी है, फिर उसकी हमने रिकवरी देखनी है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ से रिकवर हो रहे हैं। ये है इसका मतलब। हमने उसको वैलिडेट करना है अपनी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनाकुलेट करेंगे, फिर उसको रिकवरी चेक करेंगे। ये है इसका मतलब। ये है यूएसपी का चैप्टर नंबर 1227। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर के अंदर, हमने क्या क्या देखना है। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वैलिडेशन ऑफ मेथड्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि मेथड्स जो कि हमने वैलिडेट करने हैं उसके अंदर हमने एस्टिमेट करना है वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खुद इनैकुलेट करेंगे, उनकी नंबरिंग जो है ना एस्टिमेट करेंगे। दूसरा है फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑब्जेक्शनेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमने डिटेक्शन उसको डिटेक्ट करना है। तीसरा है फॉर द वैलिडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स, जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं उनकी वैलिडेशन। ये 3 इस चैप्टर में मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जो उस चैप्टर का टाइटल था, अब वो ये बता रहा है कि प्रोडक्ट हमारे पास है, अगर प्रोडक्ट पोजेस करती है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, 2 वजूहात की बेस पे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ अगर हमारी प्रोडक्ट में हैं, कौन सी 2 हैं वो, ड्यू टू प्रिजर्वेटिव्स, अगर तो उसके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रिजर्वेटिव मौजूद है तो वो उस प्रोडक्ट की नेचर क्या हो जाएगी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। या दूसरा जो उस प्रोडक्ट की खुद फार्मूलेशन है वो इट सेल्फ एज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखती है वो प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ इट्स फार्मूलेशन, सो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड टू रिकवर वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकवर करने के लिए ये जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है जो 2 चीज़ों से प्रोडक्ट में ऑब्टेन हो रही है, हमने उनको पहले न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे हम अपनी प्रोडक्ट को जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ शो कर रही हैं, तो हमने उसको न्यूट्रलाइज करना है। 3 मेथड्स हैं। एक तो हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिक न्यूट्रलाइज़र, दूसरा हम डाइल्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, तीसरा हम कम्बिनेशन ऑफ वॉशिंग एंड डाइल्यूशन। ये 3 मेथड्स हैं यूएसपी ने हमें दिए हैं कि हम इन 3 मेथड से अपनी प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिर उसमें हम क्या करेंगे, वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिकवरी चेक करेंगे। अच्छा, तो ये जो वैलिडेशन ऑफ माइक्रोबियल रिकवरी का मेथड है, चैप्टर है, ये कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होगा, किन किन टेस्ट के लिए ये मेथड रिक्वायर्ड है। एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग, यूएसपी का चैप्टर जो 51 है, उस मेथड की उस टेस्टिंग के लिए ये मेथड रिक्वायर्ड है वैलिडेशन। स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ये तो कॉमन है, हर किसी को ही पता है कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग करने से पहले अगर हमारी प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं या उनकी नेचर ही ऐसी है जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखती है, तो हमने उसके लिए भी क्या करना है, वैलिडेट करना है। तीसरा है माइक्रोबियल इन्यूमरेशन टेस्ट, जो कि यूएसपी का चैप्टर नंबर 61 है, रॉ मटेरियल का, उनके लिए भी ये रिक्वायर्ड है। चौथा होता है जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्शनेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए भी ये मेथड रिक्वायर्ड है। अब यूएसपी गाइडलाइंस ने हमें कुछ इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स का भी बताया है कि हमने वो भी चेक करने हैं जब हम वैलिडेशन कर रहे होंगे। वो कौन से हैं? 4 इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं। नंबर 1,
नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड एज चैलेंज ऑर्गेनिजम्स, कि जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं उनकी नेचर क्या है, नेचर वाइज। दूसरा हमने चेक करना है प्रिपरेशन ऑफ चैलेंज ऑर्गेनिजम्स, कि हम उसको चैलेंज ऑर्गेनिज्म जो हमने सेलेक्ट कर ली हैं उनकी नेचर जो भी है, तो हमने उसको प्रिपेयर कैसे करना है, इनोकुलम कैसे तैयार करना है। तीसरा है स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेस्ट, कि उन टेस्ट की स्पेसिफिक क्या कंडीशंस हैं, कितना टाइम है, कितना इंक्यूबेशंस है, वो कंडीशंस क्या क्या हैं। तीसरा ये इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स है। चौथा है कंडीशंस ऑफ रिकवरी, कि रिकवरी के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेथड वैलिडेशन करने से पहले हमने इनको भी क्या करना है, चेकआउट कर लेना है। अच्छा, अब तो जो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ चैलेंज ऑर्गेनिजम्स, कि जो हम चैलेंज ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। आया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या फिर यीस्ट एंड मोल्ड्स हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने सिलेक्ट किया है उनकी नेचर को हमने पहले चेक कर लेना है। दूसरा हमने सेलेक्ट कर लिया ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव था, नेगेटिव था, वट एवर जो भी था। अब हमने उसका इनोकुलम प्रिपेयर करना है। वो कैसे करेंगे? अच्छा, तो ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड प्रिपरेशन डिटरमाइंस द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ सेल्स, कि जो हमने जिस नेचर का सपोज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर सिलेक्ट कर लिया है तो उसकी प्रिपरेशन हमें ये डिटरमाइन करेगी कि उन सेल्स की फिजिकल वो कैसे हैं, उनकी स्टेट क्या है। दूसरा हमने नॉट यूज इंडिविजुअल सेल्स रेदर पॉपुलेशन ऑफ सेल्स यूज। वो कह रहे हैं हमने इनोकुलम प्रिपेयर करने के लिए सिंगल सेल्स इस्तेमाल नहीं करने, पॉपुलेशन ऑफ सेल्स इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर सेल्स, पॉपुलेशन क्या होता है? सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं हमने सिंगल सेल यूज़ नहीं करना, ग्राम पॉजिटिव या जो भी है ना, हमने पॉपुलेशन में सेल्स लेके उसका इनोकुलम प्रिपेयर करना है। तीसरा है लिक्विड कल्चर्स और कन्फ्लुएंट ग्रोथ्स ऑन सॉलिड मीडिया सूटेबल, कि लिक्विड कल्चर जो है ना वो ये कह रहा है कि ये ज़्यादा सूटेबल है, इनको हम क्या करें, इनोकुलम प्रिपरेशन करने के लिए तैयार करें, इनोकुलम प्रिपेयर करें। लिक्विड मीडिया, अब सॉलिड मीडिया के ऊपर हम उसको पोर करके चेक कर लें इनोकुलम कितना है, इसके अंदर कितने CFU है। तीसरा जो फैक्टर है टेस्ट की क्या क्या कंडीशंस हैं, कि जो टेस्ट के अंदर हम बफर इस्तेमाल कर रहे हैं उन बफर्स की कंडीशन देखनी है, और वाटर जो इस्तेमाल होगा उसको चेक करना है, लाइट कंडीशंस क्या हैं और उसका टेम्परेचर क्या है, जहाँ पे हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर, लाइट कंडीशंस, वाटर एंड बफर जो यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है टेस्ट की कंडीशंस में आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर जो है ना, कंडीशंस ऑफ माइक्रोबियल रिकवरी। माइक्रोबियल रिकवरी के लिए कौन सी कंडीशंस हैं? 2 चीज़ें चाहिए, रिकवरी मीडियम यूज़ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ सर्वाइवर्स, कि जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं आया कि वो सपोर्ट भी करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हम इनोकुलेट कर रहे हैं मीडिया के अंदर, क्या वो सपोर्टिव है, पहले हमने उसको कंफर्म कर लेना है, GPT परफॉर्म कर लेना है उस मीडिया का, सिंपल। तीसरा हमने इंक्यूबेशन कंडीशन चेक करनी है, आया कि जो भी हमने जिस नेचर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया था वो कौन सी सूटेबल कंडीशंस हैं जिससे वो मैक्सिमम या ऑप्टिमम ग्रो कर सकता है, वो हमने चेक करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये बहुत ही कम्प्लेक्स एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैंने क्या किया, इसको सिंपल वे में आपको एड्रेस करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को ये चैप्टर इजीली समझ आ जाए इजी वे में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।